ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कितना अच्छा ये कबीर दास जी का ये दोहा है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी हम अपनी बुक्स में पढ़ते थे कबीर दास के दोहे। लेकिन आजकल ऐसी बातें जो है ना बच्चे सुनते हैं ना पढ़ते हैं, बस बातें ही कुछ ऐसी सुनते हैं जिससे उनके मन को सेट करना ही मुश्किल हो जाता है। बाहरी रूप से हम देखते हैं कि कौन कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन जब हम अंदरूनी रूप से देखते हैं किसी को भी, आज मोस्टली यही देखा जाता है कि किसने क्या पहना है, कैसा दिखता है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, या इस टाइप का ही देखने को मनुष्य देखता है। लेकिन परमात्मा कहते कि आपका चेहरा और आपका बोलने का तरीका, आपका देखने का तरीका दूसरे को क्या दिखाए, एक संतुष्टता की, शांति की, प्रेम की अनुभूति कराए। आज हम किसी को देखते हैं, कहते हैं ना सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आज इसका मुंह देख लिया तो आज मेरा पूरा दिन क्या बीतेगा, अच्छा नहीं बीतेगा। क्यों? क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनमें उनके वाइब्रेशन ही ऐसे होते हैं। ऐसा वैसे कुछ नहीं होता है, हमारे मन के भाव ही ऐसे होते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे होते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और अगर हम बुरा सोच रहे होते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। हमारे सोचने का नज़रिया अगर अच्छा है, बोलने का नज़रिया अच्छा है, देखने का नज़रिया अच्छा है, तो कुछ भी बुरा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। वो हमारे मन की सोच के ऊपर होता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर में दो बच्चे हैं, एक डॉक्टरी करना चाहता है और एक जो है बिजनेस करना चाहता है। और माँ बाप क्या सोचते हैं? माँ बाप ये सोचते हैं कि जैसा मैं बच्चे को कहूँ वैसा करे, और वैसा नहीं होता है तो फिर माँ बाप क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? हमें क्या बच्चों पे अपना दबाव डालना चाहिए? नहीं, नहीं डालना चाहिए। जो बच्चे को अच्छा लगता है, अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको वही कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं, हम देखते हैं दुनिया में आजकल कि बच्चे करना कुछ और चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं तुमको ये करना है, या दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि नहीं फलाने का बच्चा ये कर रहा है तो तुम ये करो। शुभ भावनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छी भावनाएं जितनी हो सके अपनी फैमिली के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति शुभ भावना और अच्छी भावनाएं रखें। बाकी किसी पर कुछ भी सौंपे नहीं, थोपे नहीं। जैसे कई बार ऐसे होता है ना, हम बच्चों पे अपना रोब डालते हैं, नहीं तुमको ऐसे करना है, नहीं तुमको ऐसे करना है, जैसे मैं, और नहीं वो मानते हैं तो फिर दिल दुखी होता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हमको ये कहाँ से सीखने को मिलती हैं? जब हम कहीं अच्छी जगह जुड़ जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो फिर हमको ये बात समझ आ जाती है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। हमको किसी के पार्ट को देख करके दुखी नहीं होना है। जैसे घर में 5 मेंबर हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ऐसा क्यों करती है या वो ऐसा क्यों करता है, वो बोलता ऐसे है, वो करता ऐसे है, क्योंकि हर आत्मा के साथ हमारा कुछ ना कुछ लेना देना होता है। अगर मान लो हमारे बच्चे हैं तो उनका भी हमारे सिर पर, या उन्होंने हमारा कर्ज देना है या हम माँ बाप बन कर के बच्चों का कर्ज दे रहे हैं। कई बार ऐसे होता है, कई बच्चे बहुत परेशान करते हैं माँ बाप को, तो हम कह देते हैं कि देखो ये मेरे बच्चे हो कर के भी ऐसे करते हैं, लेकिन वो आपके नहीं है, वो आपसे कोई पिछले जन्मों का कर्ज लेने आए। हमको दिखने में तो ऐसे लगता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, फिर हम दुखी होते हैं। इतना सरल ज्ञान जो है बाबा ने हमको सिखा दिया है, राजयोग सिखा दिया है, जो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम दुखी नहीं होते हैं। अपने मन को सेकंड में इतना शांत कर लेते हैं, इतना अपने आप को सेट कर लेते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए। तो आज हम देखते हैं भाई इतने इतने मतलब राजयोग सीखने से जो है इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और इतना बहुत अपने आप को वो चेंज कर रहे हैं। यही सुरेश ओबराय जी हैं, उनका भी इतना बड़ा प्रोग्राम जो है
आता है, यूट्यूब पे आता है। तो शिवानी दीदी के साथ उन्होंने कितना बड़ा प्रोग्राम जो है, कितने एपिसोड किए, तो परिवर्तन उन्होंने भी किया। कितने जनों को हम देखते हैं कि बड़े बड़े, जैसे हमारी अभी राष्ट्रपति जी भी है, तो उन्होंने भी राजयोग सीख करके कैसे अपने जीवन को परिवर्तन किया। अभी जो है राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने मतलब राजयोग का लाइट वगैरह शिव परमात्मा की लगा करके वहाँ पे वो अपना ध्यान योग करती हैं। तो ध्यान योग और ज्ञान ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब जीवन में हमारे आ जाता है तो फिर हम क्यों क्या में कभी नहीं जाते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है या वो ऐसे, मतलब अंदर से मन इतना शांत चित हो जाता है, इतना अंदर से। जैसे घर में मान लो 5-6 जने भी हो ना, फिर भी मन में ऐसे आता है, उनके ऊपर रहम भावना आती है। अगर कोई इस तरह का हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है या तो भी बाबा कहते हैं हर एक के प्रति शुभ सोचो, कैसी भी आत्मा हो हर एक के प्रति शुभ सोचो, तो आज नहीं तो वो कल बदल ही जाएगी। तो इसीलिए हर आत्मा जो भी आपके आसपास रहती है, कुछ भी है, ऐसे साक्षी हो करके उनके पार्ट को देखो। हम मान लो रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो ऐसे क्यों पार्ट बजा रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बनी हुई है ना। पिक्चर भी होती है 3 घंटे की, उसमें भी हर आत्मा का अपना पार्ट होता है। कोई हीरो का पार्ट बजा रहा है तो कोई विलेन का बजा रहा है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये हीरो करके ऐसे क्यों कर रहा है, विलेन होके ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें पता है 3 घंटे की पिक्चर है और वो उसमें ऐसे होना ही है और लास्ट में आकर के सबने मिलना है। तो ये सृष्टि भी एक तरह से ड्रामा है और हम सब यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं, और कुछ अच्छा बजाएंगे, कुछ बुरा बजाएंगे। लास्ट में उस परमात्मा के घर हम सभी मिल कर के चले जाएंगे और फिर दोबारा से फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये सृष्टि का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। हम कुछ भी इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्यों है। जो क्यों क्या में चला जाता है तो परमात्मा कहते हैं जैसे वो जंगल में चला जाता है, जंगल में क्या होता है, फिर ना कुछ खाने को मिलेगा, डिप्रेशन, बीमारियां, ये सब भी होता है। तो कभी भी किसी आत्मा के पार्ट को देख करके क्यों क्या में नहीं जाओ, सदा संतुष्ट और शांत रहो। अपने मन को पॉजिटिव सोचना सिखाओ, मेडिटेशन करो। ये छोटी छोटी बातों की धारणाएं हमें बहुत आगे ले जाती हैं। तो ओम शांति।